प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 21 सममिति यानी कि इसमें हम रैखिक रेखा की सममिति के बारे में सीखेंगे। आखिर सममिति क्या चीज़ होती है, रेखा ये जो रैखिक है, रैखिक वर्ड से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एक रेखा यानी कि जो आपकी एक सिंपल एक रेखा होगी, जैसे एक सिंपल एक रेखा है आपकी, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, है ना, इसी ये है आपका रैखिक। ये रैखिक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। हम नॉर्मली क्या करते हैं बच्चे, जब हम एक रैखिक के थ्रू हम सममिति निकालते हैं। सममिति का मतलब क्या होता है, बिल्कुल समान, एक जैसा। यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब आप एक यहाँ पे कोई बंदा है और ये आपका एक मिरर है, यहाँ पे मिरर है, तो आपको जस्ट मिरर में आपको अपनी सेम इमेज दिखाई देती है, तो वो आपकी एक सममिति है। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखिए, और यहाँ पर सममिति आपकी एक एंगल के बारे में भी होगी, एंगल के थ्रू भी होगी यहाँ पर, लेकिन आपको एक रेखा के द्वारा ही सममिति दिखाई जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, है ना, जैसे पिक्चर्स आपको दिख रही है। फर्स्ट पिक्चर में क्या है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इस तरीके का एक सर्कल रोटेट है। उस सर्कल को आप सर्कल के बीच में आप कहीं पर भी एक लाइन खींचिए, मान लो, या फिर आप एक पेपर पे सर्कल बना के उसको कट कीजिए, और ये एक एक्टिविटी के तौर पे आप कर सकते हैं, बनाइए। और उसके बाद आप उसको एक सेंटर में से, जहाँ पे उसका सेंटर होता है, वहाँ से आप उसको एक फोल्ड दे दीजिए। जब आप उसको फोल्ड करोगे, मान लो यहाँ पे इसका ये सेंटर है, मैंने यहाँ से इसको फोल्ड किया, तो आपका इस तरीके से दिखाई देगा। और जितना जब आप उसको ओपन करोगे तो वो जो लाइन है वो एक रेखा के रूप में होगी, और जस्ट जब ओपन करोगे आप उतना, जितना पार्ट आपका इधर होगा उतना ही पार्ट आपका इधर होगा, और सेम शेप का होगा, यानी कि सेमी सर्कल, यानी कि आपका अर्ध वृत्त, है ना। तो इस तरीके से बच्चे ये आपका एक रैखिक सममिति, आप इसमें बहुत सारी सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर खींच सकते हैं, आप यहाँ ना कि इस तरीके से आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, या आप इस तरीके से थोड़ा स्लैंट में यानी कि थोड़ा तिरछा खींच सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर सममिति रेखाएं खींच सकते हैं। अब बेटा एक त्रिभुज देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये एक त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में आपकी यहाँ पे एक हमने रेखा खींची, क्या ये एक सममिति रेखा होगी? क्या आपको जो ये रेखा हमने ड्रॉ की है, क्या उसके दोनों तरफ एक जैसी पिक्चर दिखाई दे रही है? नहीं, ये गलत है, यानी कि आपकी ये सममित रेखा नहीं है। सममित रेखा होने का मतलब क्या है बच्चे, कि आपको उस रेखा के दोनों तरफ समान आकृतियाँ दिखाई दें। क्लियर? अब आगे चलते हैं। जैसे कि आपको ध्यान से देखिएगा बच्चे। अब जैसे इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे से रीड करके लिखा भी हुआ है कि अगर आप इसको थोड़ा जैसा हमें यहाँ पे दिखाई दिया है कि अगर आप उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा बाएं भाग और आधा दाएं भाग। हम एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप एक पेपर को, है ना, फोल्ड करते हैं, एक स्क्वायर को फोल्ड करते हैं, वो एक पूरा ढक लेते हैं, एक दूसरे को नहीं दिखा, तो वो आपकी सममित आकृति कही जाती है। जिस रेखा के अनुदेश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममित रेखा कहते हैं। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा सममित रेखा को दर्शाती है। अब देखिए, पहले में ये आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। जैसे पहली वाली फिगर है, क्या इसमें जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, क्या ये सममित रेखा है? इसका आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि सममित रेखा वही कहलाती है
जिस रेखा के दोनों तरफ आपके बिल्कुल इक्वल एक जैसे बराबर भाग दिखाई दें, जो देखने में एक जैसे हों। क्या ट्राइंगल में सममित रेखा है? क्या बटरफ्लाई यानी कि तितली में सममित रेखा है? क्या ट्री में सममित रेखा है? क्या आपकी जो ये स्माइली बॉल है, क्या इसमें सममित रेखा है? क्या ये जो हार्ट शेप है, ये जो दिल की शेप है, ये जो पान का पत्ते की शेप है, क्या इसमें आपकी सममित रेखा है? अब ध्यान से देखिए। अब यानी कि आगे देखिए, जो गतिविधि आपको ये जो दिखाई गई है, ये आपका इंक ब्लॉक है ना, डेविल्स है। ये इंक ब्लॉट जो पैटर्न है बेटा, बनाने के लिए हम कागज़ का एक टुकड़ा ले लेंगे, उसे आधे भाग से हम मोड़ देंगे। ये जो है ये एक एक्टिविटी है, जैसे क्या होता है हम इंक डाल देते हैं ऐसे ही। तो इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए कागज़ का टुकड़ा ले, उसके आधे भाग को मोड़ दें, शाइन की कुछ ड्रॉप हम उस पर डाल देंगे। आप ये एक्टिविटी करना घर पे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए। तो शाइन की कुछ बूंदों को हम आधे भाग पर डालिए। आप दोनों भागों को दबा दीजिए। जब आप, है ना, टुकड़े लेंगे, उसके आधे भाग को हम मोड़ेंगे, शाइन की कुछ भाग को आधे भाग पर हम डाल देंगे। अब दोनों आधे भागों को हम दबाएंगे, तो सममित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर हमें दो समान सममित प्रतिरूप मिलेगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दिया है। जरूरी नहीं है आपका यही पैटर्न होगा, यही डिज़ाइन होगा, लेकिन हाँ, जब आप एक पार्ट पर आपको ड्रॉप डालोगे और आप उसके ऊपर दूसरा पार्ट फोल्ड कर दोगे, उसको प्रेस करोगे और उसको वापस ओपन करोगे थोड़ी देर के बाद, तो आप देखोगे जैसी ड्रॉप जहाँ पर जो डिज़ाइन जहाँ उस दूसरे पेज पर बना है वही दूसरे पेज पर बनेगा। अब जैसे कि आपने आपकी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना, ABCD, आप ना इनको भी देखना, लिखना। जैसे इन्होंने यहाँ पे A को दिखाया और H को दिखाया है कि किस में सममित रेखा बन सकती है ना। क्या जैसे कि आपका अगर मैं कहूँ यहाँ पे A इन्होंने दिखाया हुआ है ना, यहाँ देखिए आगे A की सममित रेखा कैसे बनेगी बच्चे? देखो यहाँ पर आपका जो A लिखा हुआ है उसके आपने सेंटर में से ऐसी लाइन कट किया है। तो देखो बेटा, इस तरीके से ध्यान से देखना, ये आपका A है। जब आप इसको यहाँ सेंटर से कट करेंगे तो देखिए जैसा पार्ट आपका यहाँ इस लेफ़्ट साइड में बन रहा है, उसी तरीके का पार्ट आपका राइट साइड में भी बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपकी लाइन है, इसको हम L नाम दे देते हैं। यह एक सममित रेखा है। मेरे ख्याल से आपको सममित रेखा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक फिगर में हम देखिए सममित रेखा कि बहुत सारी भी हो सकती हैं, जैसे कि H देखिए। मतलब आपको ये देखना है, एक जो आपकी आकृति है, उन आकृतियों में हम ऐसी कितनी रेखाएं खींच सकते हैं कि या उसको कितने फोल्ड दे सकते हैं कि वो दोनों तरफ एक जैसे हों, बराबर हों। तो देखिए जैसे H है, H की एक L रेखा ही हो गई, M रेखा हमने इसको मान लिया। तो ये देखिए जब हमने M रेखा पे कट किया तो जैसा ऊपर दिखाई दे रहा है वैसे ही सेम नीचे और उतना ही। जब हमने L लाइन्स के थ्रू देखा तो जैसा इसके आपके लेफ़्ट साइड दिख रहा है वैसे ही राइट साइड में दिख रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं H की कितनी सममित रेखा हो गई? H की 2 सममित रेखाएं हो गई। क्लियर हो गए बच्चे? अब ध्यान से आगे देखिए। आपके यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको इन्हें इसी तरीके से आपको देखना है। जैसे आपका है विषमबाहु त्रिभुज। बच्चे, विषमबाहु त्रिभुज में क्या है, कोई साइड ऐसी है, कोई साइड लंबी है ना। तो इस तरीके से क्या आप अगर यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लाइन बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। और अगर आप इसको मान लो ऐसे करते हैं तो देखो ये पार्ट कैसा बन रहा है, ये पार्ट कैसा बन रहा है, नॉट इक्वल है ना, बिल्कुल ही अलग है, एक जैसे दिख ही नहीं रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये आपकी एक सममित रेखा यहाँ पर नहीं है। तो इस फिगर में यानी कि अगर विषमबाहु त्रिभुज है उसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं हम समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है जिसमें आपकी एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं, समद्वि मतलब 2 समान, बाहु मतलब भुजा, 2 समान भुजा, जिसमें आपकी 2 समान भुजाएं होंगी, वह आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पे आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है इस तरीके से, यानी कि अगर आपकी ये 2 सेंटीमीटर है
ये भी आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि कर्ण आपका बड़ा होता है। अब अगर हम यहाँ से इस लाइन का सेंटर अगर यहाँ पर है, इसका मध्य भाग हम एम बिंदु पर है और हम ये ए बी सी नाम दे दिया, ए से होते हुए अगर एक रेखा एम पर खींचें तो देखिए बच्चे ये बी एम और एम सी दोनों आपस में बराबर होंगे और जो आपका ए बी है वो 2 सेंटीमीटर, ए सी है 2 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ए एम लाइन है इसको हम एन नाम दे देते हैं इस लाइन को। तो जो एन लाइन है वो सममित रेखा कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ जो पैटर्न बने हुए हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। क्लियर है? अब हम आगे देखिए नेक्स्ट में, इसके बाद है समपंचभुज। अब समपंचभुज में बच्चे कितनी सारी देखो सममिति रेखाएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप देखिए पंचभुज, सम मतलब समान, पंच मतलब 5, भुज मतलब भुजा। एक ऐसा बहुभुज जिसमें 5 भुजाएं होती हैं और वो बराबर हैं, वो हमें कहलाएंगे समपंचभुज। ठीक है। अब इसमें आप देखिए इसमें कितनी सारी सममिति रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बच्चे 5 सममित रेखाएं हैं, क्योंकि ये पूरी एक यहाँ पे जा रही है, इसको इधर काउंट मत करना, एक ही तरफ से काउंट करना, क्योंकि एक इधर से होते हुए दूसरी तरफ निकल रही है। तो यहाँ पर देखो कितनी निकली, 1 2 3 4 5, यहाँ पर निकली हैं हमारी 5 सममित रेखाएं निकली हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु समान भुजा वाला, यानी कि जिसकी सारी भुजाएं समान होंगी वो आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आपकी ये तीनों साइडें बराबर होंगी। तो अब जब आपकी तीनों साइडें बराबर हैं तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इसका सेंटर, इस लाइन का सेंटर, तो हम इसके शीर्ष से यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इसको नाम एल रेखा, एक एम रेखा, और सेम ऐसे ही हमने जो ए सी साइड है उसके भी मध्य बिंदु से हमने बी से होते हुए एक लाइन खींची और इसको हमने एन नाम दे दिया। तो ये तीनों बच्चे तो 3 सममित है। जब हम इस जो आपकी जो सी एम लाइन है उसके दोनों तरफ आप देखिए तो दोनों इक्वल हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे आपके इक्वल रेखाएं हैं, तो यहाँ पे इक्वल शेप दिखाई दे रही है। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 हो गई है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी एक सममित ये हो गई। इसी तरीके से बी एन दूसरी सममित रेखा हो गई और तीसरी जो हो गई एल रेखा सममित हो गई। तो इस समबाहु त्रिभुज की 3 सममित रेखाएं हो गई हैं। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आपका वर्ग है, वर्ग में देखो कितनी सारी सममित रेखाएं हैं। वर्ग में क्या होता है बच्चे, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं इस तरीके से, तो आप उसको चाहे तो यहाँ से फोल्ड कीजिए, तो ये पूरा का पूरा जब फोल्ड होगा तो आपका एक जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका एक सममित रेखा ये हो गई, एक सममित रेखा आपकी ये हो गई, यानी कि आपका एक एल हो गई, एक एम हो गई। इसके बाद आपकी अगर आप इनके डायगोनल से यानी कि इनके विकर्ण से लाइन खींचेंगे तो ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इसके बराबर है। अपोजिट लाइन्स जो हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि ए बी जो है डी सी के बराबर है और ए डी बी सी के इक्वल है। तो आपकी 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे आपकी कितनी सममित रेखाएं हो गई, 4 सममित रेखाएं। क्लियर हो गई? इसके बाद आगे चलते हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए सममित रेखाएं, जो सममिति की रेखाएं हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके की हो सकती हैं। जैसा कि हमने यहाँ देखा, यहाँ पे देखो आपकी क्षैतिज भी है, जो जैसे हमारी अर्थ होती है ना, उसके बिल्कुल समांतर जो होती है वो क्षैतिज होती है। और जैसे आपने देखा होगा सड़क पर जैसे खंबा होता है या कोई पॉल लगा दिया जाता है तो वो उसके परपेंडिकुलर होती है, उसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो ये आपकी किसी भी तरीके से हो सकती हैं। आगे चलिए, समबाहु बहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है।
क्लियर हो गया। यानी कि अगर समबाहु त्रिभुज में आपकी कितनी सममिति रेखाएं हैं, 3 है, तो उसकी भुजाएं कितनी हैं, उसकी भुजाएं भी 3 है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बच्चे अब मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे जो आपकी सममित और दर्पण परावर्तन, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। मैंने आपको शुरू में ही ये चीज़ समझाई थी कि अगर आप जैसे आपकी इमेज एक मिरर में दिखाई देती है ना, तो जो मिरर है अगर आप उसको एक रेखा के रूप में लगाएं तो वो मिरर आपकी एक सममित रेखा कहलाएगी। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप मुझे बता देना। थैंक यू बच्चों।